वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर संतोष झा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो सेशंस में और लगातार एक दो दिनों से देख रहे हैं कि हम क्लास 8 के लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, और वो जो कंप्लीशन होगा वो सीबीएसई सिलेबस और एनसीईआरटी के बेसिस पर हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में मैं आपको याद दिला दूं कि सेक्शन 2.5 जिसमें सम मोर एप्लीकेशन था और एक्सरसाइज 2.4 था, ये पार्ट 3 वीडियो सेशंस ऑलरेडी यूट्यूब पर हमारे क्लास 8th मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है और आप उसे पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है, आज के वीडियो सेशंस में हम आपके लिए पार्ट 3 वीडियो सेशंस के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म, सेक्शन 2.6 एनसीईआरटी, उसको करेंगे। और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.5 जो कि पार्ट 4 वीडियो सेशंस आज अपलोड होगा यूट्यूब पर, आप इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो तैयार हैं आप उसके लिए? आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशंस को, और इसका नाम होगा रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, तो इसका सेक्शन नेम है रिड्यूसिंग इक्वेशन into simpler form। बच्चों, ये कोई नया चीज़ नहीं है। आप 8वीं क्लास से पहले भी कई सारे फ्रैक्शंस को रिड्यूस कर चुके हैं और क्लास में भी और कई सारे टीचर्स के द्वारा भी आपको समझाया जा चुका है कि किसी भी इक्वेशंस को या किसी भी फ्रैक्शंस को जब आपको फाइनल फॉर्म में लिखना है तो रिड्यूस करके लिखना है, वही आपका आंसर होता है। फॉर एग्जांपल, हम इक्वेशन को रिड्यूस करने से पहले इसके कुछ बेसिक स्टाइल को समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक फ्रैक्शंस है 4/16 आपको आता है, तो आप क्या करते हैं, 4/16 को 4 और नीचे में आप 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखते हैं। फिर आप इस 4 और 4 को कैंसिल करते हैं और आंसर लिखते हैं 1/4। करते हैं ना, दिस इज योर स्मॉलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, आपने इस फ्रैक्शन को उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज के लिए कि आपके पास 2/17 है। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे, जिस तरीके से मैं यहाँ 16 को 4 को देखने के बाद 4 × 4 लिखा, क्या आप 17 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप 17 को क्या लिखेंगे, 17 मल्टीप्लाइड बाई 1। और 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, उसका फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते आप। इसीलिए इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है बच्चों वो 2/17 ही होता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हम सपोज कीजिए कि एक लेते हैं 5/125। ये एक फ्रैक्शन है बच्चों। क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में आपको 5 चाहिए, रिड्यूस करना है इसे, तो आप करेंगे 5/5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो इस तरीके से नाउ यू कैन रिमूव दिस टर्म एंड यू कैन राइट इट 1/25। तो बच्चों, दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, so this is the simplest form examples from the earlier classes. Now I am going to solve a linear equation which is in the form of linear equations and which can be reduced. Just take an example first. ठीक है, so I am going to just take an example 1, and that is 6x plus 1 divided by 3 plus 1 is equal to x minus divided by 6। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस को हम कई सारे स्टाइल से सॉल्व कर सकते हैं और आपको जो स्टाइल सूटेबल लगे उसे फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मुझे इसे रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं कि इसमें से कोई 3 निकल जाए या इसमें से कोई 6 निकल जाए, ऐसा कुछ है नहीं कि ये कट जाएगा। तो हमारे उद्देश्य ये है कि इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म 3 है उसे हटा दिया जाए। और किस तरीके से हटाया जाए, सपोज कीजिए कि आप इस इक्वेशंस को सबसे पहले 6x + 1, किसी स्टूडेंट का नज़र इस पे जाएगा पहले, तो कोई स्टूडेंट पहले इसको देखेगा। तो अगर किसी ने पहले इसको देखा और उसे लगा कि नीचे से मुझे 3 को रिमूव करना है, तो वो सोचेगा कि क्यों नहीं हम
इस टर्म को 3 से ऊपर और 3 से नीचे, जैसे इसमें 3 नीचे में है तो आपने ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों इसमें भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना। या उससे पहले आप ऐसे देखिए, द बेस्ट ये होगा कि आपको इस 3 को रिमूव करना है, तो आप इस पूरे टर्म को 6 + 1/3 + 1 इसको आप 3 से रिमूव कीजिए। जिस बच्चे का नज़र इस लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन पे गया वो पहले ऐसा काम करेगा। ओके, कोई रूल आपको नहीं सीखना, बस स्टाइल सीखिए सॉल्व करने का। दैट इज इक्वल टू, सिंस इट इज इक्वालिटी एंड यू हैव मल्टीप्लाइड 3 इन लेफ्ट हैंड साइड, सो इट मस्ट कि यू हैव टू ऑल्सो मल्टीप्लाई फ्रॉम 3 इन राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों, इस x - 3/6 आपको पहले से था, आपने इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब आप इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो 3 × 6 x + 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस 3 × 1 यानी 3 प्लस, और प्लस को मल्टीप्लाई किया प्लस, एंड दिस इज 3 × 2 = 6, सो दिस इज x - 3/2। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो दिस इज 6x + 1 और आप लगाते जाएंगे इसमें, एंड प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया बच्चों x - 3/2। 3 और 1 को आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 4 = x - 3/2। ठीक है, अब देखिए कि जैसे आपने 6 + 1 डिवाइडेड बाई 3 को देखा पहले, तो आपने इसको चाहा कि 3 मुझे नीचे में नहीं चाहिए, रिड्यूस करना है सिंपल फॉर्म में, 3 को हटाना है, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपके पास क्या बच गया नीचे, इधर राइट हैंड साइड में 2। इसे भी आपको बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं चाहिए, तो इस इक्वेशन को क्या करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये 2 नीचे से खत्म हो जाएगा। अगर इधर करिएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो बिकॉज इट्स इक्वालिटी, सो यू हैव टू ऑल्सो मल्टीप्लाई इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों, आप इसको क्या कीजिए, 2 × 6x + 4 एंड दैट इज इक्वल टू x - 3/2, और आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, ये 2 बेटा आपका कैंसिल हो गया, इसे ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 2 × 6x यानी 12x, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स प्लस, तो प्लस प्लस को मल्टीप्लाई प्लस, एंड 2 × 4 = 8, और इस तरीके से x - 3। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए बच्चों, x को आप इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग x फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो 12x - x, एंड ट्रांसपोजिंग 8 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसको बोलते हैं -3, तो यहाँ पहले से है, +8 ट्रांसपोज हो जाएगा इधर, दैट इज -8, और ये हो जाएगा आपको 12 - 1 दैट इज 11x, एंड दिस इज इक्वल टू 8 and 3 बोथ आर नेगेटिव, सो दिस इज -11। ओके, और आप क्या करेंगे, और आपको क्या करना है कि ये x चाहिए आपको, तो दोनों साइड 11 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए 11x डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू -11 डिवाइडेड बाई 11। ऐसा क्यों किया आपने 11 से डिवाइड, बिकॉज सिंस इट इज इक्वालिटी, सो यू हैव टू डिवाइड 11 इन लेफ्ट हैंड साइड, then it must you have to divide 11 in right hand side also, so you can cancel it, and therefore x is equal to -1। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में ये रिजल्ट आ गया x की वैल्यू। चलिए इसी क्वेश्चंस को अगर कोई इसी टर्म को सबसे पहली बार देखेगा तो क्या होगा बच्चों, ये सॉल्यूशन 1 था। ठीक है, आपका नज़र LHS में पहले गया, तो आपने ये मेथड सोचा, और इसमें आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ आके फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। चलिए सेम क्वेश्चंस को दूसरे मेथड से देखते हैं। इस वीडियो में आपको मैं यही तरीका बता रहा हूँ। अब सपोज कीजिए कि किसी ने राइट हैंड साइड को पहले देखा, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में बच्चों उसको 6 मिला, और उसने सोचा कि क्यों नहीं 6 से ही यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इमीडिएटली इसको शॉर्ट कर दिया जाए। देखते हैं, अगर आप यहाँ सोच रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई करने का, तो दोनों साइड आपको करना पड़ेगा। तो चलिए 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x + 1 डिवाइडेड बाई 3, प्लस यहाँ पर 6 से गुना होगा तो 6, और ये हो गया बच्चों x - 3 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, कैंसिल हो गया, सो दिस इज x - 3। ओके, और अब यहाँ पर आपको क्या होगा, इस टर्म को करिएगा 3 × 2 = 6, और 2 को 6x से करिएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12x प्लस 2 × 1 = 2 एंड प्लस 6, एंड दैट इज x - 3, और 12 और प्लस 8
12x प्लस 8 इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है बच्चों, और 12x इस x को इधर ट्रांसपोज कीजिए, तो 12x माइनस एक्स इक्वल टू 8 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाइए, तो -8 और -3 दैट इज -11। ठीक है बच्चों, और 12 में से एक जाएगा दैट इज 11x इज इक्वल टू -11। सो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिला? दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -11 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज -1। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट। तो क्या देखा आपने? अगर आपकी नज़र यहाँ गया तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, थोड़ा सा स्टेप कम हो गया सॉल्यूशन में। अगर आपकी नज़र यहाँ आया तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ गया। दोनों सॉल्यूशंस, ये जो आपका सॉल्यूशन था वो सेकंड था। आपने क्या जज किया? पहली बार जो सॉल्यूशन था उसमें आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे बार के सॉल्यूशन में आपने 6 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो रिड्यूस हो गया स्टेप। तो हम इक्वेशंस को रिड्यूस करने के साथ साथ नंबर ऑफ स्टेप्स को भी प्यारे बच्चों हम रिड्यूस कर सकते हैं। आखिर क्या रीज़न है 3 और 6 में मल्टीप्लाई करने से? मेरे प्यारे बच्चों, अब इस चीज़ से हम एक रिजल्ट निकालने जा रहे हैं कि आखिर मुझे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना चाहिए, कौन सी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है बच्चों, तो डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ 3 है और राइट हैंड साइड में 6 है, तो आप दोनों का ले लीजिए और इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आपको 3 से देना है, 3 1 जा 3 2 जा, अब तो नहीं लगेगा ना बच्चों। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोनों साइड आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं और उसी फैक्टर से दोनों साइड जो कि बैलेंस है इक्वालिटी के कारण मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम हो जाएंगे और इक्वेशन भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये रिजल्ट है और यही कॉज है कि क्यों हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, बिकॉज यू हैव टू रिड्यूस योर स्टेप्स एंड यू हैव सेव योर टाइम। ओके, सो ये स्टेप्स आपको बच्चों फॉलो करना है। लेकिन याद रखिए कि मैथमेटिक्स में कोई भी रूल और कोई भी मेथड्स, चाहे मेरे द्वारा कहा जाए या स्कूल में किसी टीचर के द्वारा कहा जाए, वो मान्य नहीं है। आपका ब्रेन, आपका दिमाग किसी क्वेश्चंस को किसी भी फॉर्म में सॉल्व कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जो किताब में सॉल्यूशंस है और जो मैंने पढ़ाया वही एकमात्र उसका मेथड हो सकता है बच्चों। इसीलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स में, यू कैन मेक योर सेल्फ ए प्रैक्टिस एंड द बेस्ट इन द मैथमेटिक्स। तो आइए फॉलो करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या हम इस रूल को फॉलो करेंगे मुझे भी नहीं पता, क्वेश्चन को आने दीजिए। तो चलिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चंस आपको लेते हैं। इस पे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको चलना है बच्चों। हम एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है बच्चों, 5x माइनस सॉल्व 5x माइनस 2 इंटू ट्वाइस x माइनस 7 that is equal to 2 multiplied by 3x minus 1 and plus 7 by 2। ठीक है बच्चों, इसे आपको सॉल्व करना है। ओके, सो अगर आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को साथ साथ सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करें। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय ओपनिंग द ब्रैकेट। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 5x। अब इस माइनस को बच्चों यहाँ पर प्लस साइन है तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, ये माइनस और इस प्लस को आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4x, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और 2 इंटू 7 दैट इज 14। ठीक है बच्चों, अब हम राइट हैंड साइड में चलते हैं। फिर यहाँ प्लस का साइन कुछ नहीं है तो प्लस इंटू प्लस यानी प्लस बच्चों, यानी 2 3 जा 6x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 एंड प्लस 7 बाई 2। ठीक है बच्चों, चलिए और यहाँ पर आपको आ गया 5x माइनस 4x दैट इज x एंड यहाँ से लिखिए x प्लस 14। ये इक्वालिटी को मेंटेन कीजिए अलाइनमेंट के साथ, और ये हो गया बच्चों 6x माइनस 2 एंड प्लस 7 बाई 2। ओके, चलिए अब हम करते हैं इसमें
कि ये जो 2 है पहले इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, और 6x को भी ट्रांसपोज कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया x माइनस 6x, और -2 को अगर आप इधर देंगे तो 14 + 2 एंड दैट इज 7/2। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जब आप माइनस करते हैं x माइनस 6x दैट इज 5x, एंड 5x इज द पार्ट ऑफ 6x and they have a negative sign, so there is a negative sign here, and plus 16 हो गया इसको प्लस करके 14 + 2 and this is equal to 7/2। देखा आपने, मैंने यहाँ पर 7/2 को LCM नहीं लिया। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता, समझिए स्टेप में कि सिंपल कैसे हो सकता है। चलिए हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर जो ये 2 है हम इसे फ्रैक्शन में से हटाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कीजिए बाई 2 इन बोथ साइड्स। तो इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, और जब आप 2 से करेंगे दैट इज -10x प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10x, फिर प्लस 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 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 32, एंड दैट इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया बच्चों 7। ओके, इस 32 को आप उधर लेके चले जाइए, ट्रांसपोज कीजिए। सो मेरे प्यारे बच्चों -10x कैन बी रिटन एज 7 - 32, एंड दैट इज 32 - 7 what is 25 with the negative sign। ठीक है बच्चों, so therefore यदि नेगेटिव साइन आप यहाँ से कैंसिल करें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 25/10। सो यू कैन रिड्यूस इट बाय मल्टीप्लाइंग 5 2 जा 10 और 5 5 जा, सो दिस इज 5/2। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट इक्वेशन करते हैं बच्चों। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, और ये पेज नंबर आपका हो गया 33, पेज नंबर 33। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ठीक है बच्चों, ये रहा। अब रूल तो ये कहता है कि आप सभी का एलसीएम निकाल के देखिए, जो मिनिमम जो एलसीएम होगा उससे आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए। बट बिफोर गोइंग टू दैट पहले आप ट्रांसपोज क्यों ना कर लें x और x, यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। आपको क्या रूल करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये बच्चों हमेशा आप याद रखिएगा। ये जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट है ये आपको हम 8th में बता रहे हैं, 9th क्लास में आप जाओगे उसमें भी आप देखोगे, 10th में भी देखोगे, और जब आपको हम 11th और 12th में कैलकुलस पढ़ाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे, तब भी जो कि मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट होगा, वहाँ भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स आएंगे। तो हम आपके बेसिक मैथमेटिक्स को देखते हुए जी मेंस की प्रिपरेशन तक जाएंगे, एडवांस तक जाएंगे। तो इसीलिए उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको करा रहे हैं ताकि आने वाले वीडियो सेशन से मुझे ये न करना पड़े। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम करना चाह रहे हैं, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि आपके वेरिएबल x जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है और x जो कि राइट हैंड साइड में भी है उसको एक साथ कीजिए, और जो कांस्टेंट है उसको एक साथ कीजिए। तो आइए बच्चों x/3 का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो क्या करेंगे, x/2 माइनस हो जाएगा ना x/3, इधर आएगा ट्रांसपोज होके, और -1/5 का ट्रांसपोज करेंगे, इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया 1/5। ठीक है बच्चों, अगर आप ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बना रहे हैं तो प्लीज़, हम तो साउंड में बोल रहे हैं और आप सुन लेंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर पर जब आप लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि बाय ट्रांसपोजिंग x/3 एंड -1/5। ठीक है बच्चों, ये बात आप उसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे पेज पर, और ये और देना आप कभी नहीं भूलेंगे स्टेप में। कई सारे टीचर्स, कई सारे बच्चे ये स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये कब स्टार्ट करेंगे वो हम आपको बताएंगे इसके बारे में। अब आप क्या कीजिए,
2 और 3 का LCM। ठीक है बच्चों, तो LCM भी ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपने 2 3 का 6 कर लिया, तो 2 3 जा 6, 3 होगा, 3 को x से करिएगा तो क्या हो जाएगा 3x, 3 को 6 में डिवाइड करिए तो 2 मिला, -2 इंटू एक्स यानी 2x, एंड दैट इज इक्वल टू 5 4 जा 20। ठीक है, LCM तो इसका यही होगा, 4 5 जा और प्लस 5 4 जा, तो 4 इंटू 1 5 इंटू 1 ये हो गया आपको, और ये हो गया 3x माइनस एक्स यानी x बाई 6, दैट इज इक्वल टू 9/20। बच्चों 9/20 एक दूसरे से नहीं कटेगा, दिस इज द इवन नंबर, दिस इज द ऑड नंबर, सो नहीं कटेगा ये। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर लिखिए x मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या हो गया ये, x इंटू 26 बराबर 9 इंटू 6, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि इधर जो 20 से मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा बच्चों, इधर 2 3 जा 6 और 2 10 जा, ये हो गया 20 to 7/10, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 27/10। बच्चों ये आपका रिड्यूस होकर के आंसर आ गया, सिंपल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व ए सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बच्चों चलिए सेकेंड क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका n/2 - 3n/4 - 3n/4 and that is equal to, no, that is 5 plus 5n/6 and that is equal to 21। ये है बच्चों 3 स्टेप्स इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ओनली 1 स्टेप इन द राइट हैंड साइड। सो आप देख रहे हैं कि ये बैलेंस्ड है इक्वल टू के साथ, तो ये लेफ्ट हैंड का एक्सप्रेशन है, दिस इज द वेरिएबल n। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कई सारे इक्वेशंस है बच्चों जिसमें वेरिएबल x हो सकता है, जिसमें वेरिएबल y हो सकता है, वेरिएबल z हो सकता है, वेरिएबल n हो सकता है, वेरिएबल t हो सकता है, वेरिएबल और क्या हो सकता है बच्चों, u v w। जब आप 8th क्लास 9th 10th 11th 12th में जाएंगे तो ये सब वेरिएबल आपको मिलेगा। ठीक है, और यदि आपको कहीं पर a b c d और e मिले तो ये कांस्टेंट के रूप में आता है। बताए थे हम आपको, पार्ट 1 वीडियो सेशन जो लीनियर इक्वेशन का था, इसी क्लास का देख सकते हैं आप यूट्यूब पे। अब आपको बच्चों हम ये बताते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, मैं इसमें थोड़ा सा आपको LCM लेने वाला मेथड नहीं बल्कि एक लाइक फ्रैक्शन वाला मेथड बताता हूँ। आपने 7th में भी पढ़ा था और 6th में भी पढ़ा था कि किसी फ्रैक्शन को लाइक कैसे किया जाए, तो उसका भी तो सिंपल है ना कि आप इसका LCM निकालते हैं और लाइक फ्रैक्शन बना देते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, 2 4 6। तो यहाँ पर आप अपने कॉपी में एक रफ वर्क करेंगे, राइट हैंड साइड में रफ वर्क कीजिए और यहाँ लिखिए 2 4 6। इसका LCM निकालिए, 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब तो नहीं होगा बच्चों, इसीलिए LCM क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, एंड सो दैट इज 3 2 6 12। बच्चों LCM आपके पास 12 आ गया। ये आपका रफ वर्क है, कॉपी पे रफ वर्क जब हो जाएगा तो आप इसे इस तरीके से बंद कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, और आप कोशिश कीजिए कि इसके नीचे 12 आ जाए। कैसे आएगा, तो हम यहाँ पर 6 को n से मल्टीप्लाई किए, 6 मल्टीप्लाई 12 आ गया बच्चों, माइनस यहाँ 4 है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3n डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 और ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 ऊपर में भी 6 से मल्टीप्लाई, प्लस 5n है बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 6 को 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 और 5 को 2 से कर दिया बच्चों, एंड दैट इज़ 21। आप कहेंगे कि आप इधर 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए, ऐसा मैंने थोड़ी किया है कि पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, नहीं किया ना, इंडिविजुअल को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो बच्चों ये भी एक मेथड्स है, तो ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना, हम किसी भी क्लास में जो सीखते हुए आ रहे हैं उसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट आई हैव डन हियर, आई हैव डन टू कन्वर्ट ऑल द डिनोमिनेटर्स इन द सेम नंबर एंड दैट इज कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस। सो बच्चों अब आपके पास आ गया 6n बाई 12 माइनस आ गया 3 3 जा 9n डिवाइडेड बाई 12 एंड प्लस 5 2 जा 10n
and divided by 12. बच्चों this is the wonderful methods, okay, and this is equal to 21. So now you can calculate easily. 12 is your LCM, okay बच्चों, and now this is the 6n minus 9n and plus 10n, and that is equal to 21. Very clear. So now you can add plus 10 और plus 6n एक साथ and minus n को second time. तो बच्चों 10 6 16, ये हो गया 16x minus 9x and divided by 12 is equal to 21. अब यहाँ पर बच्चों आप ये साइन यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसका क्या मीनिंग है, दिस इम्प्लाइज, दिस का मतलब आप क्या कहते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल, दैट का मतलब क्या होता है, दैट इज एन एग्जाम्पल, यानी वो काफ़ी दूर है, और दिस का मतलब ये नज़दीक है, इंडिकेट कर रहे हैं आप। तो बच्चों ये दिस इम्प्लाइज का मतलब होता है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है जिसका मीनिंग हम आपको राइट हैंड साइड में बताने जा रहे हैं। सो दिस इक्वेशन इम्प्लाइज 16 में से 9 चला गया बच्चों 7, तो ये हो गया 7x by 12 equal to 21. ओके, सो नाउ यू कैन राइट, यहाँ पर ये दिस इम्प्लाइज नहीं होगा बच्चों, ओके, फिर आप लिखेंगे रफ वर्क, यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और आ जाते हैं सॉल्यूशंस को लेके यहाँ पर बच्चों, और ये इक्वेशंस हो गया 7x मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाई 12। क्या किया बच्चों मैंने, 7x को सिंपल फॉर्म में लाना था, सेक्शन ही सिंपल फॉर्म का चल रहा है, डिनोमिनेटर में 12 था बच्चों, इसीलिए मैंने दोनों शायद 12 से मल्टीप्लाई किया। पेन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो कि आपको लीनियर इक्वेशन में बताया गया था वीडियो 1 सेशन में, उसको मैंने अप्लाई किया, और जो डिवीजन ऑपरेशन आपने 12 का लगाया मल्टीप्लिकेशन, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो मेरे प्यारे बच्चों 12 यहाँ से ख़त्म हो गया, 7x इक्वल टू आ गया 21 इंटू 12। इसको कभी मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है, ये गलती नहीं करना आपको। अब चाहिए आपको x की वैल्यू बच्चों, सो डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बोथ साइड बाई 7 so that कि there is no effect on the equality. Now you can reduce, और x is equal to what, 21 into 12 divided by 7, 7 3 जा बच्चों, और 12 3 जा 36, and therefore x equal to 36. तो बच्चों इस तरीके से जब आप सॉल्व करते हैं और एवरी स्टेप्स लिखते हैं, there is no need to jump from one step to the other. आप जंप तब कीजिए जब आप काफ़ी प्रैक्टिस कर लिए हैं आप, और आपके द्वारा मिस्टेक्स होने की संभावना कम हो गई है। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आइए बच्चों हम एक थर्ड क्वेश्चंस को लेते हैं। हमें नहीं पता कि किसी भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस क्या होगा, बट क्वेश्चंस को देखने के बाद हम किसी भी क्लास के नॉलेज से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम थर्ड क्वेश्चंस उठाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 माइनस 8x बाई 3 एंड दैट इज इक्वल टू 17 बाई x माइनस 5x बाई 2। देखिए बच्चों आपके पास यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो ब्यूटीफुली अरेंज्ड नहीं है इस क्वेश्चन में। लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को देखिए, पहले है वेरिएबल, फिर कांस्टेंट, फिर वेरिएबल। राइट हैंड साइड में देखिए कांस्टेंट, वेरिएबल। तो मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल अलग अलग जगह पर है, क्यों नहीं उसे इकट्ठा कर लिया जाए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक टोकरी है और ये आम है, तो ये क्या है, सेब है। तो आम को एक साथ रख देते हैं, यानी x को इधर लाना है, इसको भी इधर लाना है, और मेरे प्यारे बच्चों इसको भी इधर लाना है, ठीक है। तो इसको आपको मैंने कहा था कि दिस मेथड, जैसा कि आपको सभी को एक साथ लाना है, तो दिस मेथड इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, तो हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो बच्चों वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, x के साथ लिखिए 8x माइनस 3 और इसका ट्रांसपोज कीजिए बच्चों, तो ये निगेटिव है, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 5x बाई 2। और उसी तरीके से अगर 7 का ट्रांसपोज कीजिएगा राइट हैंड साइड में जाएगा तो निगेटिव 7, तो 17x बाई 7 माइनस 7। वेरी क्लियर। अब बच गया बेटे डिनोमिनेटर में 3 and 2, सो व्हाट यू डू, यू हैव टू टेक एन एलसीएम। ओके, तो बच्चों यू हैव टू टेक एन एलसीएम हेयर। सो 2 and 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। लिखिए यहाँ पे और 6, और यहाँ पर बच्चों 1 है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 2, 2 8 जा 16x बच्चों, प्लस 2 3 जा 6 3, और 3 5 जा 15x।
एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पर है आपका 6 LCM, तो ये हो गया 17 माइनस 7 6 जा 42। ओके, चलिए अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से 6 को कट कर देते हैं। दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। अगर आपको 6 यहाँ से रिमूव करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाई 6 बोथ साइड। बच्चों इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ना एग्जाम में, जैसा मैं कहता हूँ कि मल्टीप्लाई बोथ दीज साइड्स बाई 6। तो बच्चों ऐसा करने से 6 कैंसिल हो गया इधर से और 6 कैंसिल हो गया इधर से, और सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आपको मिला 15 + 6 यानी 21 माइनस 16 यानी 5x। तो बच्चों 5x इक्वल टू मिला आपको 42 माइनस 17 दैट इज माइनस 25। ठीक है बच्चों, और फिर आप यहाँ पे लिखिए दिस इम्प्लाइज। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, दोनों साइड जब आप 5 से डिवाइड करिएगा तो 5 विल बी कैंसिल, और यहाँ पर आपको मिलेगा x इक्वल टू -5। तो इस तरीके से आप ये भी आंसर कर सकते हैं। तो आपने देखा ना मैंने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर दिया, कहीं पे LCM लेते हैं, कहीं पर नहीं लेते हैं, कहीं पर किस तरीके से सेपरेट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर माइंड। लेकिन रूल तो वही है जो मैंने आपको 2 मेथड बताया था। ओके, तो कंप्लीटली ये डिपेंड करता है बच्चों कि आप पीछे वाले क्लास से किस तरीके का अपना बेस बना के आए हुए हैं। और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। 4th क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, और पेज नंबर अब चेंज होके हो गया है 34। ठीक है बच्चों, तो उसका क्वेश्चन है x - 5/3 एंड दैट इज इक्वल टू x - 3 डिवाइडेड बाई 5। ये रहा बच्चों आपके पास क्वेश्चन। क्या करेंगे, सिंपल मेथड है बच्चों कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा, तो आपको हो जाएगा बच्चों यहाँ से x - 5 है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई x - 5 एंड दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x - 3। ठीक है बच्चों, और 5 को x से मल्टीप्लाई कीजिए। बिफोर गोइंग दैट you have to see the sign of 5. So sign of 5 is here positive, sign of x is here positive. So positive multiplied by positive is positive. 5 multiplied by x is the 5x. Once again plus positive multiplied by negative, that is negative. 5 minus multiplied by 5, that is 25. And this is equal to positive multiplied by positive is positive. 3 multiplied by x is 3x. Positive multiplied by negative, that is negative. 3 multiplied by 3, that is 9. ओके, और क्या करेंगे बच्चों, सेपरेट द वेरिएबल्स। सो 3x जो आप सेपरेट की बात हम करते हैं मीन्स ट्रांसपोजिंग द वेरिएबल्स। सो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 5x - 3x ट्रांसपोज किया है आपने, राइट साइड में लिखना पड़ेगा आपको। यू आर एट योर टीचर्स क्लासरूम। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सिंप्लीफाइड इंटरैक्टिव एनसीईआरटी कंटेंट को पढ़ने के लिए। दैट इज -1 एंड ट्रांसपोज ऑफ -25 इज है 25। सो ये आ गया यहाँ पर। तो ये जो -25 है बच्चों ये +25, और जो 3x है यहाँ पर दैट इज द -3x। यहाँ इसका साइन पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। सो यू कैन राइट हेयर 5 - 3। इसमें दोनों में बच्चों x है तो दोनों में से x कॉमन लीजिए, और 5 - 3 ये उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक मैथमेटिक्स वीक है कि दोनों में से x कॉमन ले लिया मैंने, और इसमें बचा 5, इधर बचा 3, तो 5 - 3 ये हुआ, एंड दैट इज इक्वल टू 25 - 9 दैट इज 16। ठीक है बच्चों, 25 इज लार्ज, 9 इज स्मॉल, 25 में से 9 चला गया, 16 बचा। 25 का पार्ट था 16 दैट इज पॉजिटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आ गया 5 - 3 2 यानी 2x इक्वल टू 16 एंड दिस इम्प्लाइज क्या होगा, 2 चाहिए, 2 से डिवाइड कीजिए दोनों साइड, 2 कैंसिल, 2 8 जा 16। सो मेरे प्यारे बच्चों x इक्वल टू 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन डिफरेंट वेज। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 उठाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपके पास, जिसका कि वेरिएबल t के रूप में लिखा गया। क्वेश्चन है 3t - 2, 3t - 2 डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट इज -2t + 3 एंड डिवाइडेड बाई 3।
इक्वल टू 2/3 माइनस टी, 2/3 माइनस टी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशंस है इसके वेरिएबल चेंज होके क्या हो गया, टी, जो आपको पहले से पता था। फिर वही बात, टी का एक्सप्रेशन इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, देख रहे हैं आप। चलिए, तो अब इस क्वेश्चंस को मैं डिफरेंट तरीक़ा से करता हूँ। कुछ बच्चे सोचेंगे कि क्यों नहीं 4 और 3 का एलसीएम ले लें। कुछ सोचेंगे कि सर बताए हुए हैं कि टी को पहले लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लो। लेकिन और भी तो तरीके हो सकते हैं, सीखिए ना आप। देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, सिंगल 4 है ना बच्चों, और सिंगल 3 है इधर, आप अलग अलग कर दीजिए। जैसे यहाँ पर है, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3t/4 और -2/4, कोई फ़र्क पड़ा क्या? आप इसका एलसीएम करिएगा तो क्या बचेगा, 4, और 4 में करिएगा 1 तो यहाँ बचेगा 3t। 4 को डिवाइड करिएगा 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2। तो देखा आपने, इस एक्सप्रेशन को, यहाँ जो एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन बच्चों यहाँ पर था और वो चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें। तो ऐसा भी करते हैं, है ना। तो कई एंगल से हम बच्चे आपको बता रहे हैं, एक ही मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेथड हमारा कोई कॉपी भी कर सकता है एग्जाम में। तो देखा आपने, 3/t को 4 -2/4 कर दिया। फिर इधर आया, यहाँ पर बच्चों माइनस है और यहाँ पर ये 2 पार्ट है, तो क्यों नहीं इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। यहाँ पर 2t को 3 से अलग कर दीजिए, प्लस 3/3 कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 3 कैंसिल। तो बच्चों ये हो गया 3/4 -1। अब माइनस अ प्लस, माइनस 2t/3 माइनस अ प्लस -1 एंड दैट इज इक्वल टू 2/3 और माइनस टी। ठीक है बच्चों, अब आप वही काम कीजिए जो मुझे करना था, ट्रांसपोजिंग द वेरिएबल्स। तो माइनस टी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये हो गया 3t/4 बच्चों, माइनस 2t/3, और t जब इधर आएगा दैट इज द प्लस टी, ट्रांसपोज हो गया। और -1 और -2 क्या हो गया, -2, -1 -2, 2/3 ट्रांसपोज किया तो इधर चला गया +2। ओके बच्चों, अब फिर आपको वही काम आ गया। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12। बच्चों यहाँ है 4, तो आप इसको क्या करिए, इंडिविजुअली 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या करो बच्चों, 4 से ऊपर नीचे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, यहाँ पर स्पेस कम है तो 3t/4 ही रहने दीजिए। आइए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इस इक्वेशन को फिर से ले जाइए। ये रहा आपका 3t/4 और इसको आप क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। माइनस है बच्चों 2t/3, 2t/3 बच्चों 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम इज 12 एंड प्लस टी, तो रहने दीजिए इसको प्लस टी, दैट इज इक्वल टू 2/3 और +2। तो बच्चों ये 2/3 है और ये +2 है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, आपके पास 3 3 जा 9t डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4 2 जा 8t डिवाइडेड बाई 12। और बच्चों यहाँ पर 12 से ऊपर नीचे गुना करिए तो +12t और डिवाइडेड बाई 12 एंड दैट इज इक्वल टू 3 2 जा 6 to 8/3 एलसीएम के साथ हो गया बच्चों। और यहाँ पर देखिए 12 12 12 लाइक फ्रैक्शंस आ गया बच्चे सारे। सो आप इस लाइक फ्रैक्शंस का एलसीएम आपके पास हो गया 12 एंड यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 9t सीधा -8t सबका सेम है ना, और +12t एंड दैट इज इक्वल टू 8/3। ओके, सो 12 और 9 21 और 21 में से 8 चला जाएगा तो कितना बच गया बच्चों, 13t। तो 13t/12 दैट इज इक्वल टू 8/3। अब आपको चाहिए क्या, 13/12 है बच्चों, 12 को हटाना है। सो आपको करना चाहिए इसको 12 से मल्टीप्लाई, 12 13t/12 एंड दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाई 8/3। इस तरीके से 12 यहाँ से कैंसिल, 3 4 जा 12। तो बच्चों ये जो सॉल्यूशंस है आपके पास, अब यहाँ देखिए 13t आपके पास बच गया ना, सो दिस इज 13t इक्वल टू, ये बच गया 3 4 जा 8 4 जा 32, सो दैट इज 32। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t, सो डिवाइड बाय 13 बोथ साइड्स। यहाँ पे लिखिए डिवाइड बाय 13 बोथ साइड्स
और 13 इज कैंसिल नाउ, सो t इक्वल टू 32/13। ये बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, ये रिड्यूस नहीं होगा, दिस इज द इवन नंबर, दिस इज द ऑड नंबर। ओके, चलिए आपने ये भी देखा बच्चों। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 करने के तरीके। देखिए, मैं हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चंस के थ्योरी तो एक ही था कि आप एलसीएम लीजिए और करिए, लेकिन आपका अपना चॉइस है बच्चों कि किस तरीके से उसे सिंप्लीफाई किया जाए। जब किसी क्वेश्चंस को बनाने के लिए किसी क्लास में एक मेथड दिया हो तो ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, क्योंकि आप उस क्लास से पहले भी कई सारे क्लास पढ़ के आ चुके हैं। रिकॉल कीजिए कोई सारा मेथड जो इसमें यूज हो जाए और आसान कर दिया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन से एक उठाते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको है m-1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 1 - m-2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों, ये है आपके पास। फिर यहाँ पर ये वेरिएबल और ये वेरिएबल। ठीक है, मैंने कहा कि जब आप यहाँ पर माइनस देखें और ये इस प्रकार का एक्सप्रेशन हो तो आप बेटर करें कि ये ब्रैकेट लगाइए और ये ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, और m के साथ ब्रैकेट में फिर आप वही काम कीजिए, m/2 और -1/2। सबसे पहले आप ये कर लीजिए 1 - m/3 और -2/3। ये हो गया बच्चे। दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए, ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट इसीलिए बच्चों ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ब्रैकेट में लगाता ही नहीं, निगेटिव हो तो ब्रैकेट लगाना मस्ट है। अब देखिए क्या होगा, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, -m/2, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा +1/2। दैट इज वंस अगेन 1 - +- m/3 और माइनस प्लस बच्चों 2/3। ठीक है, अब इस साइड में आपके पास एक वेरिएबल है, उसको आप ट्रांसपोज करके इधर ले आइए। दैट इज द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बच्चों, m - m/2, और जब ये इधर आएगा तो m/3 एंड ये +1/2 ये कांस्टेंट, इसका ट्रांसपोज करके इधर ले जाइए बच्चों। 1 + 2/3 ये आपको पहले से ही यहाँ पर है, अब 1/2 इधर आ गया ट्रांसपोज होके, दैट इज -2। ठीक है बच्चों, 2 और 3 इधर भी है बच्चों, और 3 और 2 इधर भी है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 and 3, दैट इज 6 हो जाएगा बच्चों इसका एलसीएम। ओके, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं और डायरेक्ट, क्योंकि दोनों साइड 2 और 3 था, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं सोचना। देखिए अगर यार डिनोमिनेटर में 3 और 2 6 है, तो पूरे इक्वेशन को डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इन लेफ्ट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड। तो आपका सिंपल हो गया बच्चों। अगर आप 6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो m - m/2 + m/3 एंड दैट इज इक्वल टू 6, 1 + 2/3 - 1/2। ठीक है, तो आपके एक्सप्रेशंस क्या आ जाएंगे, 6m माइनस 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 3 जा 6, 3m, और फिर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा +2m, क्योंकि 3 2 जा 6 एंड दैट इज 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 एंड 6 से इसको करिएगा -3। ठीक है बच्चों, सिंपल फॉर्म में आ गया ना। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशंस कैसे किया जाए। यहाँ पर है +6m, यहाँ पर +2m, दैट इज 6 + 2 8m, और -3m यानी 5m, एंड दिस इक्वल टू 6 + 4 10 - 3 7। ठीक है बच्चों, सो नाउ डिवाइड बाय 5 बोथ साइड, सो m इज इक्वल टू 7/5। देखा आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। कुछ बच्चे होते हैं पहले इस एक्सप्रेशन को इधर लाएंगे, फिर एलसीएम करेंगे, फिर माइनस प्लस लेने में गलती कर बैठ सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले ओपन द ब्रैकेट और फिर लास्ट में जाकर के एलसीएम का स्टेप। शुरू में एलसीएम का स्टेप नहीं लिया क्योंकि 2 को m से मल्टीप्लाई करो और ये करो, तो ये उतना अच्छा नहीं है। चलिए, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जो कि अभी तक के किए गए क्वेश्चन से थोड़ा सा एडवांस होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चंस कैसा है। 3t - 3 एंड दैट इज इक्वल टू 5 2t + 1, 5 एंड 2t + 1। बच्चों ये क्वेश्चन है, पहला रूल है कि आप ओपन द ब्रैकेट,
तो ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 3 को t से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना चाहिए ओपन द ब्रैकेट में कि 3 के पहले कौन सा साइन है, t के पहले कौन सा साइन है, कुछ भी नहीं यानी पॉजिटिव, कुछ भी नहीं यानी पॉजिटिव, और ब्रैकेट है यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया बच्चों प्लस, 3 को t से मल्टीप्लाई किया दैट इज 3t, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार प्लस यहाँ बच्चों, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 10t, और 5 को 1 से पॉजिटिव पॉजिटिव। मुझे लगता है कि अब ओपन द ब्रैकेट करने में किसी भी ग्रेड के बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, और फिर वही आपको एक वेरिएबल जो है t वाला इधर है और दूसरा वेरिएबल इधर है, क्या करेंगे, ट्रांसपोज द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3t है और 10t यहाँ पर पॉजिटिव है, जब आप इसे ट्रांसपोज करेंगे दैट इज -10t एंड दिस इज इक्वल टू -9n है, और इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ट्रांसपोजिंग द -9 दैट इज +9। सो 5 + 9, वेरी सिंपल, 3 - t, यहाँ पर t यहाँ पर t कॉमन ले लीजिए बच्चों, क्या बचा 3 और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर बच गया आपको -10 दैट इज इक्वल टू 14। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 में से 3 गया तो क्या बचा -7 मल्टीप्लाइड बाई t दैट इज इक्वल टू 14। आपको चाहिए क्या, t का वैल्यू चाहिए ना, सो डिवाइड बोथ साइड बाय -7, तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज -7 विल बी कैंसिल एंड सो t इज इक्वल टू व्हाट, -2। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर t इज इक्वल टू 14 बाय -7 है, तो सर इसको क्या लिखें। तो आप ये समझिए कि अगर -7 यहाँ है कोई मतलब नहीं, अगर आप यहाँ माइनस लगा दोगे तो बात बराबर। अगर आप निगेटिव यहाँ पर लिखते हैं और इक्वालिटी के सामने यहाँ पर आप निगेटिव लिखते हैं, ये तीनों चीज़ बच्चों बराबर है। निगेटिव ऊपर हो या निगेटिव नीचे हो या निगेटिव बीच में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहेंगे सर क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, मान लीजिए कि निगेटिव नीचे है और आपको चाहिए पॉजिटिव, तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस +7 प्लस -14, ये हो गया। और इस तरीके से ये नेगेटिव को बराबर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। चलिए 7th क्वेश्चन के बाद बच्चों हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 15y - 4, या चलिए हम इस क्वेश्चंस को ले लेते हैं। ओके, 15y - 4 और -2 y - 9 प्लस 5 इंटू y + 6 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है बच्चों। ओके, क्या करेंगे, ओपन द ब्रैकेट, 15 को y से मल्टीप्लाई कीजिए, 15y माइनस 15 4 जा 60 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18, फिर अब बच्चों प्लस 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 5y एंड प्लस 5 6 जा 30 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करना है बच्चों। ये रहा 15y माइनस 2y प्लस 5y, सबको एक साथ पहले लिख लीजिए बच्चों, माइनस 2y प्लस 5y, अरेंज कीजिए वेरिएबल को, फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसको। तो बेटर होगा कि -60 को आप राइट हैंड साइड में ले जाएं, -60 विल बिकम ए +60 एंड +30 विल बिकम -30। तो बच्चों ये बच गया आपको 30, और ये हो गया 15 5 20 -2 यानी 20 18। ओके, तो 18y इक्वल टू 30 बच्चों, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/18। रिड्यूस कीजिए बच्चों इस फ्रैक्शन को। ओके, सो चेक करिए कि आपका कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है। 15y माइनस 2y प्लस 5y, तो 15 5 20 में से 2 गया 18y। ठीक है बच्चों, एंड 60 आपका इधर आया तो 60 और -30। ठीक है, 60 - 30 इक्वल टू 30, सो 18y इक्वल टू 30। 15y 15 6 जा 60 माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस 18। ओके, सो यू हैव ऑल्सो -18 बच्चों इस साइड में। देखा आपने, एक बच्चे जो हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं क्लास में,
उनका ये एरर था बच्चों फाइंडिंग में, इसीलिए हमें सोचने पड़ गया। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 60 और माइनस 48 एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों 12। ओके, सो आपके पास आ गया 18y इक्वल टू 12, तो ये हो गया 12/18। ओके, 4, चलिए इसको काटिए, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा, दैट इज 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड दैट इज 2/3। तो आपका आंसर आ गया बच्चों 2/3। तो इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन एक आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो सेशंस काफ़ी लंबा हो जाता है तो वीडियो की साइज़ बड़ी हो जाती है। मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको मैं एक सिंपल थ्योरी बता के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, उससे आप मैथमेटिक्स नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए बच्चों हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस उठाते हैं और उसको डिफरेंट तरीके से, जो थ्योरी है, जो रूल है आपके किताब में दिया हुआ है, उसके तरीके से भी बताते हैं और एक अपना लॉजिक लगा करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। और यही मैं आपको भी कहता हूं कि रूल सीख के मैथमेटिक्स मत बनाइए, अपना रूल बनाइए, अपना मेथड्स यूज़ कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये है बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पर 0.25 के साथ कोफिशिएंट है 4f-3, 4f-3, f यहाँ पर वेरिएबल है बेटा, एंड दैट इज इक्वल टू 0.05 और इसमें आपको दिया हुआ है 10f-9, 10f-9। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस है आपके पास। अब यहाँ पर ये डेसिमल में फ्रैक्शंस है और यहाँ पर ये है। जरा सा गौर करके देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में कि आपके पास जो ये कोफिशिएंट है उसके साथ एकमात्र ये एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाई के साथ। दूसरा बच्चों आपके पास ये कोफिशिएंट है, उसके साथ एकमात्र एक्सप्रेशन ब्रैकेट में बंद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल कीजिए, ये जो 25 और डिवाइडेड बाय 100 होगा बच्चों, एंड यहाँ होगा 4f-3। अभी आप ब्रैकेट को ओपन मत कीजिए, यहाँ 5 डेसिमल के बदले 1, उसके आगे 2 डिजिट है तो 2 0 और ये हो जाएगा बच्चों 10f-9। दोनों साइड बाई 100 है बच्चों। सो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशंस बाय 100 फर्स्ट। तो आप इसको क्या करेंगे, 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे और सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में 100 है उसको आप रिमूव करके इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए एक स्टेप आपको ये करना था, आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में कि मल्टीप्लाई दिस इक्वेशंस बाय 100 बोथ साइड्स। फिर आपको आया यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 25, तो एक बार लिख लीजिए बच्चों 4f-3 एंड दैट इज 5 इंटू 10f-9। देखिए 5 और 25 एक दूसरे का मल्टीपल और फैक्टर है, ठीक है। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 5 एंड डिवाइड बोथ साइड बाय 5। ऐसा करने से बच्चों ये 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 आपको 5 दे देगा। सिंपल होते जा रहा है इक्वेशंस बच्चों। नाउ यू हैव टू यूज 5 4f-3 इक्वल टू 10f-9। अब यहाँ से कोई फैक्टर नहीं है इसका, तो सीधा लिख दीजिए इतना। अब आप क्या करेंगे, ओपन द ब्रैकेट इन लेफ्ट हैंड साइड, सो 5 इंटू 4 दैट इज 20f माइनस 5 3 जा 15 एंड दैट इज 10f-9। ठीक है बच्चों, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 10f को ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, सो दैट इज 20f माइनस 10f, ये यहाँ पर आ गया, और 15 जो निगेटिव है उसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ले जाइए, दिस इज -9 प्लस 15। सो बच्चों ये हो गया आपको 10f, इसको माइनस करने पे और 15 में से हो गया 6, ठीक है। और इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू 6/10, 2 3 जा 2 5 जा और 3/5 आपका आंसर आ गया। तो बच्चों इस तरीके से आपने जो एनसीईआरटी का सेक्शन 2.6 था रिड्यूसिंग इक्वेशन टू द सिंपलर फॉर्म और उसके एक्सरसाइज 2.5 को इस वीडियो सेशन में कंप्लीट किया। और मैं आशा करता हूं कि आपको कई सारे क्वेश्चंस बताने के बाद सारे स्टेप्स और सारे मेथड्स पता चल गया होगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस कहीं और से, या हो सकता है मैं ही आपको RD शर्मा में कराऊं या किसी अदर बुक से कराऊं, या जो हमारा कंटेंट्स है yteach.org और योर टीचर्स क्लासरूम का, उसमें भी आप देख सकते हैं बच्चों। अब मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी ये दे दूं कि YouTube चैनल के साथ साथ हमारा अपना वेबसाइट भी
अब डेवलप हो चुका है, जिसका नाम आप हमारे इस टी शर्ट पर देख सकते हैं, www.ytees.org। बच्चों, वीडियो सेशन के साथ साथ हमारे सभी नोट्स और कंटेंट इस वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो सेशन को देखते रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अप्रिशिएट करिए, हमारी एनर्जी बढ़ाइए और हम इस सोशल वर्किंग करते रहें, एजुकेशंस पूरी दुनिया में फैलाते रहें और आप देखते रहें, इसी में हमारी खुशियाँ होती हैं। तो चलिए हम वीडियो सेशन आज ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।